Students, today we will discuss the factors affecting the rate of enzyme action. What are the factors? Factors, you can say any change from by which the enzyme action can be disturbed. Clear? अब कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, ठीक है, या उसमें चेंज आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं. क्लियर? अब एज यू नो एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट. लाइक उनकी जो वर्किंग है वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं. ठीक है. अब उसके बाद फैक्टर्स लाइक यू कैन से कि उनकी जो शेप को भी चेंज कर सकते हैं और उसमें कोई भी उनकी शेप में चेंज आ जाए. ठीक है. या उनकी केमिस्ट्री यू कैन से उनकी एंजाइम्स के कंपोजिशन में चेंज आ जाए तो वो फिर किसको चेंज कर देंगे? एंजाइम की एक्टिविटी को भी. अब उसके बाद उसने कहा है कि फैक्टर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लाइक फर्स्ट वन दैट इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अ फैक्टर. क्लियर? अगर डेफिनेटली अगर टेम्परेचर हाई होगा तो मेरे पास जो है रिएक्शन की कैटालाइजिंग स्पीड जो है वो भी ज़्यादा होगी. ठीक है. और एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक जो है बेटा एक टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. लाइक हर एक की जो वर्किंग कैपेसिटी एक स्पेसिफिक होती है, तो इसी तरह एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है. ठीक है. जिसके ऊपर वो वर्किंग करते हैं. ठीक है. वो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये मैंने शॉर्ट वर्डिंग लिखी है, आप लोगों ने ऐसा नहीं लिखना. ठीक है. ऑप्टिमम यू कैन से ऑप्टिमम अ टेम्परेचर. क्लियर? अब उसके बाद उसने कहा है कि ये उन्होंने ग्राफ भी शो किए हैं कि जस्ट यू कैन से कि ये आपके पास 10 का मतलब यहाँ पे फिगर उन्होंने दी हुई है कि रेट जो है एंजाइम से मैं पहले गेन किया एनर्जी को, तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे आके जो है वो आपको ये शो किया है. तो डैट मीन्स के एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वो 37 है. बिलो द 37 एंजाइम्स कैन डू देयर वर्क, बट आफ्टर द 37 फिर हमारे पास जैसे आप बर्नर पे मैंने कोई चीज़ रखी हो तो बेटा फिर क्या होगा? स्टोव पे फिर जब खाना जो है उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा खाने को मिल जाए तो क्या होगा? वो जल जाएगा. तो खाने का भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. इस तरह एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है. ठीक है. फिर वो क्या है उनका? 37. क्लियर है? फिर डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि जब एंजाइम जो है बिलो 37 एंजाइम्स गेन एनर्जी, लेकिन जैसे ही उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर से वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो एंजाइम डीनेचुरेशन हो जाएंगे. डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि उनकी अपनी शेप को वो डिस्ट्रॉय कर लेंगे. ठीक है. ये जल जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे. ठीक है. ये जल जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे. अब जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक वो क्या है उसकी? वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है. अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है? डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट जस्ट लाइक दिस के वो वाला एरिया या वो वाला मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं. लाइक दिस के ये मैंने ब्लू में जो बनाया है डेट इज द सबस्ट्रेट और ये मैंने एंजाइम बनाया है. और ये जो इसके दरमियान ये वाली जो एरिया है ये हमारे पास क्या है? एक्टिव साइट्स. क्लियर? अब डेफिनेटली जब सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे एंजाइम्स भी ज़्यादा होंगे तो फिर रेट भी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पीडली होता जाएगा. लेकिन अगर मेरे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो एंजाइम्स कम हो तो क्या रेट ज़्यादा होगा? नो. एंजाइम्स कम, रेट भी हमारे पास कम हो जाएगा. फिर एंजाइम्स की उसने कहा है कि जो एक्टिव साइट्स अगर एंजाइम की एक्टिव साइट्स यू कैन से कि अगर एंजाइम की एक्टिव साइट्स सारी की सारी ऑक्यूपाइड हो जाएं. ठीक है. किससे? सबस्ट्रेट से. तो डेट मीन्स के वो हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेशन फॉर्म में कहते हैं कि एंजाइम जो है वो सैचुरेटेड हो गया है. तो डेट इज नाउन एज द सैचुरेशन. कि इफ द एंजाइम द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स इज फुली ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट, डेट स्टेट इज नाउन एज द सैचुरेशन. क्लियर? अब यहाँ पे उन्होंने ये ग्राफ शो किया है कि रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लाइक पहले आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम ने एक्टिव साइट्स को ऑक्युपाई करना शुरू किया. फिर एक वो पॉइंट आ गया जहां पे एंजाइम ने सारे के सारे एंजाइम वो सबस्ट्रेट जितनी एंजाइम के अंदर कैपेसिटी थी उसने के सारे एंजाइम्स ने सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट शो कर दी. ठीक है. तो वो फिर हमारे पास जो है ये कांस्टेंट रेट हो जाएगा. क्लियर? फिर उसके बाद एंजाइम अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा क्योंकि उसकी सारी की सारी एक्टिव साइट्स जो हैं वो फुली ऑक्युपाइड हो गई हैं, फुली सैचुरेटेड हो गई हैं. किससे? सबस्ट्रेट से. अब जो उसके बाद लास्ट वाला है वो हमारे पास क्या है? पीएच. पीएच क्या होती है बेटा? यू कैन से कि सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के आयंस की अमाउंट फाइंड आउट करना, डेट इज नाउन एज द पीएच.
Yes, students, as I am telling you about the pH. pH, like what is pH? pH, the concentration of the hydrogen ion in solution is pH. pH बेटा हम हाइड्रोजन के वो इस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है, ठीक है, उसको कहते हैं कि pH. अगर मेरे पास इसको हम लोग जो है फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम लोग बेटा डिफरेंट केमिकल्स भी होते हैं, डिफरेंट पीएच मीटर भी होता है, एक रॉड की तरह ये हमारे पास होता है बेटा, उसको सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो वो हमारे पास जो है एक डिजिट अमाउंट बता देते हैं. उसके ऊपर बेटा ये एक पीएच स्केल होता है मेंशन. पीएच स्केल की वैल्यू 0 से लेके बेटा ये 14 तक होती है, ठीक है. अगर वैल्यू जो है 7 पे आ जाए तो उसका मतलब होता है कि न्यूट्रल है पीए वो हमारा सोल्यूशन. अगर उसकी वैल्यू जो है 7 से बिलो हो, लाइक 1 2 3 4 में हो, तो डेट मीन्स हम कह देते हैं कोई एसिड सोल्यूशन है. और उसके बाद जो है अगर हमारे पास पीएच की उसकी वैल्यू जो है 7 अबव 7 से हो, ठीक है, 14 तक, तो हम लोग कह देते हैं कि वो बेसिक है. आपको मैंने क्या बताया है कि अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द पीएच. अब मैं ये क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्यों यूज करते हैं पीएच को, वो एसिड की नेचर जानने के लिए कि एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है. अब एंजाइम की भी एक स्पेसिफिक मतलब एक एंजाइम भी एक ऑप्टिमम पीएच पे वर्किंग करते हैं. क्लियर. अगर उनकी पीएच हो जाए, चेंज हो जाए, तो बेटा उनकी रिटार्डेशन, लाइक यू कैन से कि उनकी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी खराब हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगा. अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि पेप्सिन है, ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कि स्टमक के अंदर वर्क करता है. इसकी पीएच जो है वो लो होती है. अगर लोअर पीएच होगी तो ये वर्किंग बहुत अच्छी करेगा. अगर इसकी पीएच हाई हो जाएगी तो बेटा ये वर्किंग नहीं करेगा. ट्रिप्सिन है, ये एक अनदर एंजाइम है विच इज आल्सो वर्किंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये इनकी पीएच हाई बेसिक मतलब हाई होती है, ये बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है. अमाइनो एसिड्स जो है आयनाइजेशन, ये भी अगर चेंज इन पीएच हो जाए तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे. ये उन्होंने एक आपके पास ग्राफ शो किया है कि रेट ऑफ द एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन और ये ऑप्टिमम पीएच और ये उसकी पीएच को बताया कि वो पॉइंट जहां पे वो यहाँ पे आप देखा कि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, लेकिन जैसे उनकी ऑप्टिमम पीएच हुई है फिर उसके बाद रिएक्शन जो है फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया है. तो बेटा ये आप लोगों ने ये ग्राफ जो है हर उसकी जो एंजाइम्स की साथ जरूर बनाने हैं अगर आप पीएच फैक्टर्स के साथ. बुक की तरफ जाते हैं. एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट. मैंने आपको पहले भी बताया एनी फैक्टर दैट चेंज द शेप और ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल कैन इफेक्ट इट्स द एक्टिविटी. कि अगर कोई भी फैक्टर आ जाए कि उसकी केमिस्ट्री या शेप को चेंज कर दे एंजाइम की एक्टिविटी, अगर कोई भी फैक्टर आ जाए कि उसकी केमिस्ट्री या शेप को चेंज कर दे एंजाइम की एक्टिविटी को भी वो चेंज कर देगा. कुछ अब जो हमारे पास जो है नेक्स्ट फैक्टर जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं. सबसे पहले उन्होंने जो हमें फैक्टर दिया है टेम्परेचर का, कि इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. वो मैंने आपको पहले भी बताया. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें. उसके बाद यहाँ पे मैकेनिज्म की हेडिंग बना लें, ठीक है, कि वो होता किस तरह से है कि व्हेन टेम्परेचर जो है वो एक हाई लिमिट तक पहुंच जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी एडअप हो जाती है. जैसे जैसे एनर्जी एडअप होती जाती है फिर एक वो पॉइंट आ जाता है जब उसके पास अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर से वो वैल्यू हाई हो जाती है. हीट एनर्जी इंक्रीज द वाइब्रेशन एटम्स ऑफ द एंजाइम्स एंड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम. एज यू नो द एंजाइम्स हैव द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, लेकिन जैसे ही उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो उनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो विच इज नोन एज द डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन की भी डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें बेटा. और साइड ब्लॉक देखें. द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर the optimum temperature for the maximum working speed of the human enzyme is the 37. कि ह्यूमन एंजाइम की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है 37. ये एज द ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ये आप लोगों ने ग्राफ उसके साथ अगर टेम्परेचर का बारे में पूछा जाएगा तो उसके साथ एच गे ग्राफ जरूर बनाना है. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इफ द एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन द रिएक्शन इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट में मैंने आपको सारा बता दिया है कि अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट ज्यादा होती जाएगी तो फिर उसके बाद जो है उसकी जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करते जाएंगे. फिर उसके बाद उसने कहा है कि व्हेन द एक्टिव साइट्स ऑफ द ऑल एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड व्हेन एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट फाइंड फ्री द एक्टिव साइट. दिस साइट इज नाउन एज द दिस स्टेट इज नाउन एज द सैचुरेशन ऑफ द एक्टिव साइट्स एंड द रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज. ये बेटा सैचुरेशन की डेफिनेशन है.
ये बेटा आप लोगों ने कंप्लीट टॉपिक लर्न करने हैं, ऐसे कुछ भी इसमें कटिंग नहीं है। क्लियर है? जस्ट डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस पैराग्राफ में ये डेफिनेशन है, इस पैराग्राफ में डेफिनेशन है। हेडिंग्स आप लोगों ने अगर नहीं बन रही आप लोगों से तो बेटा आप लोगों ने यूनिक नोट हेडिंग्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों ने यूनिक नोट से हेडिंग्स को बना लेना है ताकि वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाए लर्निंग करने के लिए। अब पीएच है, ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट ऑफ एट द नैरो रेंज ऑफ द पीएच। मैंने पीएच के बारे में आपको पहले भी इंट्रो दिया है कि एंजाइम्स जो है एक स्पेसिफिक रेट ऑफ द पीएच पे वर्किंग करते हैं विच इज़ नोन एज द ऑप्टिमम पीएच। ये डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। अगर स्लाइड चेंज भी आ जाएगा पीएच में तो वो रिटार्डेशन कर देगी एंजाइम्स को, एक्टिविटी को, या उसकी ब्लॉक कर देंगी इट द कम्प्लीटली। Every enzyme has a specific pH optimum pH value. For example, pepsin, ये pepsin के बारे में कि working in the stomach, it active in the acidic medium. लो pH वो मैंने आपको पहले भी बताया है। वाइल ट्रिप्सिन जो है वो आपके पास अल्कलाइन मीडियम में, तो अल्कलाइन मीडियम की अल्कलाइन मीडियम भी कह सकते हैं या बेसिक मीडियम भी कह सकते हैं। चेंज इन पीएच कैन जो अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट। इट इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, ये बेटा ऐसे आप लोगों ने कंप्लीट फैक्टर्स लर्न करने हैं और उनके ये ग्राफ्स की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, देयर इज नथिंग टू कटिंग। ठीक है, कुछ भी इसमें कट नहीं है। आप लोगों ने हेडिंग्स अगर आप नहीं समझ आ रही तो आप लोगों ने यूनिक नोट से ठीक है हेडिंग्स को बना लेना है।